कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुपद और नाइन्थ फाइनल एग्जाम जो भी बच्चे देने जा रहे हैं और जो बच्चा 10th 2027 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगा। ठीक है। और देखिए एक ही वीडियो में सभी कंसेप्ट आपको मिलने की संभावना है। और कह रहा है किसी के लिए प्यार से ज्यादा पढ़ाई जरूरी होती है दोस्त नहीं। रात भर जगे रहना हर लड़का आशिक नहीं होता है। ठीक है। याद रखिएगा। और उम्मीद है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको हम बहुपद सिखा देंगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहु सबसे पहले हम लोग जानते हैं चर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं चर क्या होता है। ठीक है। ध्यान दीजिए एक्स वाई जेड या तो परिभाषा आप लोग जानना चाहते हैं तो परिभाषा भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दीजिए जिसका मान जिसका मान जिसका मान स्थिर नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्थिर नहीं होता है। जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ध्यान दीजिए जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा एक्स वाई जेड टी को इमरजेंसी केस में हम लोग चर मान लेते हैं, ABCD TC। ठीक है। इतना ध्यान रखिए जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड इत्यादि को हम लोग चर के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए अचर। कॉन्स्टेंट वेरिएबल वो हो गया जिसका जिसका मान जो होता है ना स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्थिर। देखिए ज्यादातर काउंटिंग नंबर जो होता है ना ये आपका एक स्थिर होता है, अचर होता है जो भी हो। और साथ में ABCD इत्यादि का भी हम लोग अचर के रूप में प्रयोग करते हैं जब एक्स वाई जेड इत्यादि को वेरिएबल लेके चलते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि चर अचर आप लोगों को समझ में आ गया। जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे चर कहते हैं। देखिए एक्स की जगह 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब इसका मान स्थिर नहीं हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब जानिए बहुपद क्या होता है। ध्यान दीजिए बहुपद क्या होता है। अंग्रेजी होता है इसका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। ध्यान दीजिए ये जो होता है ना पोलिनोमियल, देखिए एक्स वाई जेड किसी में भी वैसा चर एक्स चर में वैसा व्यंजक जो an x का पावर n प्लस an-1 x का पावर n-1 प्लस डॉट 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 प्लस ध्यान दीजिएगा a2 x का पावर 2 a1 x का पावर 1 a0 x का पावर 0। एक्स चर में वैसा व्यंजक जो इतना
के रूप को निरूपित करे, निरूपित करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उम्मीद है ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखिए, जहां A0 प्लस A1 A2 प्लस A3 A4 प्लस डॉट 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 AN क्या है, वास्तविक संख्या। क्या ये, जहां ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्या एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। ठीक है, A0 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 AN क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए, उदाहरण के लिए जानिए आप लोग, वास्तविक संख्या है, इसका मतलब हुआ कि इसके स्थान पे √3 रह सकता है, √5 रह सकता है, 2.5 रह सकता है, 3.1/2 रह सकता है, मतलब किसी भी तरह का रह सकता है x का गुना में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि बहुपद आप लोगों को समझ में आ गया। बहुपद का परिभाषा यही है, ठीक है। बहुपद का जो घात होता है, सबसे बड़ा घात n होता है, तो n की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि बहुपद आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट समझिए, अब देखिए कोई बहुपद है कि नहीं। देखिए, बहुपद होने का शर्त, होने का सॉरी बहुपद नहीं होने का शर्त, बहुपद नहीं होने का जो शर्त है, ध्यान दीजिएगा। पहला, 1 नंबर, चर जो है ना, चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कहीं पे भी √x, √y, √z रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, चर के पावर भिन्न नहीं होना चाहिए, चर का पावर भिन्न नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे x का पावर 1/2, y का पावर 3/2, z का पावर 4/3 इत्यादि नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर कहीं दिख रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा कंडीशन देखिए, चर का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का पावर क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, चर का पावर माइनस में, जिसके x का पावर -2, y का पावर -1, z का पावर -3, ये अगर माइनस में कहीं दिख जाए, माइनस में कहीं दिख जाए, वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसी से तो उम्मीद है कि बहुपद नहीं होने का ये 3 शर्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। चौथा शर्त और है, x प्लस 1/x, डायरेक्ट ऑप्शन में दिखेगा 1/x -1, ठीक है। 1 माइनस x -1,
या एग स्क्वायर प्लस 1/एग स्क्वायर, ठीक है, ईटीसी अगर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। इस चारों कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर लागू हो जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ये चारों कंडीशन शर्त आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे आपका एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुपद का प्रकार। देखिए, बहुपद का प्रकार, देखिए बहुपद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला देखिए, घात के आधार पर। किसके आधार पे? घात के आधार पर, ठीक है। दूसरा होता है पद के आधार पर। पद के आधार पर, ठीक है। देखिए, घात के आधार पे जो होता है, ध्यान दीजिए, बहुत सारा होता है लेकिन फिर भी देख लीजिए। पहला होता है आपका रेखिक। क्या होता है? रेखिक। उसे भी जान सकते हैं रेखिक। दूसरा होता है द्विघात। तीसरा होता है आपका त्रिघात। चौथा होता है चतुर्थ घात। याद रखिएगा, आपका उपयोग जो होता है ना, तीने नंबर तक होता है, चौथा की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही तीन उपयोग से n घात तक बहुपद होता है, लेकिन आपका उपयोग तीने तक होगा। पद के आधार पे जो होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, पद के आधार पे होता है पहला आपका एक पदी होता है। क्या होता है? एक पदी। दूसरा होता है द्विपदी, ठीक है। तीसरा होता है त्रिपदी। ध्यान दीजिएगा, एक बार लिखा हुआ रहेगा एक पदी, दो बार जोड़ घटा में रहेगा द्विपदी, तीन बार जोड़ घटा में रहेगा त्रिपदी। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए रेखिक, जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो, एक हो, क्या कहला? रेखिक। जिसका घात दो हो, द्विघात। और जिसका घात क्या हो? जिसका घात क्या हो? तीन हो, वो क्या हो जाएगा आपका? त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। एक पदी का मतलब होता है जो एक पद में लिखा हुआ है, जैसे कि 2x एक पदी होगा, 3x एक पदी होगा, 4 एक पदी होगा, ठीक है। यहाँ पे द्विपदी मतलब दो बार लिखा है, जैसे x+2, 2x+2, ये द्विपदी हो गया। जैसे त्रिपदी, 3x² + 2x+6 इत्यादि। जितना बार जोड़ घटा में रहेगा उतना पदी होगा। जैसे एक बार लिखा हुआ है एक पदी, दो बार जुड़ा हुआ है दो पदी, तीन बार जुड़ा हुआ है तीन पदी। तो आसानी इसका जरूरत आगे नहीं है, ठीक है। बस इसको जानिए, मैट्रिक में आपका ये जाएगा, जिसका घात ये होगा रेखिक, जिसका घात दो हो द्विघात, जिसका घात तीन हो त्रिघात, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे समझिए, जैसे एक बहुपद ले रहे हैं हम, बहुपद, ध्यान दीजिए, बहुपद ले रहे हैं हम, रेखिक बहुपद की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? रेखिक। पहला क्या था? घात के आधार पे रेखिक बहुपद, एक नंबर। चलिए पहले इसी बात करते हैं, रेखिक बहुपद। देखिए, जिसका घात एक हो, जिसका घात क्या हो? एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अर्थात इसका व्यापक रूप, इसका
व्यापक रूप जो होता है, इसका व्यापक रूप जो होता है ax प्लस बी होता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसका व्यापक रूप यही होता है, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छा लगे। इसे अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। पहला कंडीशन देखिए, इसका घात कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। व्यापक रूप, व्यापक रूप जो होता है इसका ax प्लस बी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हो गया देखिए बहुपद। दूसरा देखिए, द्विघात बहुपद, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसमें लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। आगे देखिए, जिसका घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप जो इसका होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। इसका जो घात होता है, इसका जो घात होता है वो 2 होता है, चाहे अधिकतम बोले न्यूनतम बोले जो भी। इसका शून्यक भी कितना होता है, शून्यक, गुणनखंड, हल, ठीक है, सभी कितना होता है, 2 ही होता है। कितना होता है, 2 होता है। सभी कितना होता है, 2 होता है। उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे। तीसरा है आपका त्रिघात बहुपद, ये क्लास 9th के लिए मुख्य रूप से है, ठीक है। त्रिघात बहुपद देखिए, त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, जिसका घात 3 होगा। जिसका अधिकतम घात कितना होगा, जिसका घात क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 हो। इसका घात कितना हो, 3 हो, क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसका व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप जो होता है इसका ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। इसका और भी फॉर्मूला निकलेगा जो कि 10th के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। व्यापक रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, ठीक है। इसका जो घात होता है, घात इसका 3 होता है, ठीक है। इसका शून्यक, गुणनखंड, ठीक है, हल, ये सभी कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। सभी इसका क्या होता है, 3 होता है। त्रिघात भी आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए एक बहुपद लेते हैं, ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए एक बहुपद लेते हैं, 3x³ प्लस 5x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये एक बड़ा सा बहुपद ले, ठीक है। यहाँ कुछ जवाब देना है आप लोगों को। इसका आप लोगों को घात बताना है, ठीक, पद बताना है, गुणांक बताना है, ठीक है, और गुणनखंड बताना है, कितना गुणनखंड की संख्या बताना है आप लोगों को, ठीक है, और कैसा बहुपद है वो भी बताना है। पहले इतना बता दिए। देखिए घात हमेशा जो सबसे बड़ा चर का घात होगा वही होगा। सबसे बड़ा चर का घात कितना, 4, वही बहुपद का घात होता है। पद देखिए कितना और जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। एक और बताना है आप लोग को, अचर पद बताना है। अचर पद कितना है, देखिए अचर पद कितना है, तो 2 है, ठीक है। गुणनखंड की संख्या कितना निकलेगा, 4 है, तो गुणनखंड की संख्या भी 4 निकलेगा। जितना हाईएस्ट पावर उतना गुणनखंड निकलेगा, ठीक है। एक
क्वेश्चन में सारा क्लियर। गुणांक देखिए जिसका भी पूछेगा, गुणांक अगर आपको x का पावर 4 का बोलेगा तो x का पावर 4 का जो गुणांक रहेगा वही उसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, x का पावर 4 का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास का इतना ही रहने पर। ठीक है, रात में काफी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बीज गणितीय फॉर्मूला आप लोगों का लिख देंगे, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो अब ये लिख देंगे। ठीक है, 2 मिनट रुकिए।